सरकार आ जाए तो चुप बैठते बोलने का नहीं, बोलने का नहीं। अरे अपनी सरकार आएगा तो बोलने का नहीं, तो कहाँ कहाँ से होगा? पाकिस्तान में तो कोई जरा के करेगा क्या? कार्यकर्ताओं ने बोलना पड़ेगा कि सरकार आई है, क्यों ये रेलवे लाइन का तोड़ रहे, क्यों ये तोड़ रहे? पार्टी में फिर अपने में भी होना चाहिए। मैं परसों दुख के साथ में कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक शिकायत आया, मैंने शिकायत है तो वहाँ के नगर को फोन करके बोल दिया, भाई जाओ यहाँ पर तुरंत वार्ड में फोन मत करो, उसके साथ में चले जाओ, पहले वाले का क्यों तोड़ते हुए, आप जाकर बातचीत करो। उसने ऑफिसर को फोन कर दिया, ऑफिसर को फोन करके घूमते घूमते मालूम पड़ा के वो विधायक ने कंप्लेंट कर दिया। अरे ऐसा कैसा विधायक कंप्लेंट करता है? बीजेपी का एक लाइन होना चाहिए, क्या बरोबर है? झोपड़पट्टी का पहले माले का जब आपका एक नेता लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो फिर सबका लाइन एक होना चाहिए। ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है तो इसका बनना चाहिए, ये मुसलमान है इसका बनना नहीं चाहिए, ये वो है इसका, ये ऐसा नहीं होता है। झोपड़पट्टी है ना झोपड़पट्टी, एक लाइन एक पकड़ के चलने का, सब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसमें तुम्हारा किसी का कोई मतभेद भी होगा तो मतभेद का बात हम लोग बात में देखेंगे मतभेद क्या है, लेकिन किसी के साथ में मतभेद इसलिए आप उसका घर उगाओगे, किसी को घर बनाने दोगे तो उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब पहले माने का तक्षशिला सोसाइटी आरिफ सिंह जी आज भी 32 फ्लैट बनकर रेडी है, 4 साल हो गया। अब वो एसआर को हैंड ओवर कर दिया, अब वो एसआर वाला का कुर्ला के लोगों को लाके डाल देगा यहाँ पर, और जिनका घर था, जिनका एनेक्चर में नाम है, उनको नहीं मिलेगा, कैसा चलेगा? देवेंद्र जी से परसों बात किया, देवेंद्र जी बोलते गोपाल जी डेंसिटी में अगर बैठता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कि देखो कभी कभी मैं इस बात को खुलकर कहना चाहूँगा, आप लोग भी कहो जाकर, अरे जो आदमी ने पूरा अपना जिंदगी लगा दिया, हाँ, उसको कुछ कानून को मालूम नहीं पड़ता। मैं फेरी वाले को सपोर्ट करता हूँ तो अपने घर बूझे पर सपोर्ट करता हूँ, कोई गवर्नमेंट को बोला नहीं कोई कानून बनाना, क्योंकि कानून बन नहीं पाएगा। उस पार्ट पे फेरी वालों को बैठने का कानून नहीं है, लेकिन चलाओ ना उनको। मेरे बोरीवली के लोग हैं जो साहिबा नगर में पहले 92 में लड़ा, मीटिंग में लोगों को भी समझाता हूँ, एक आदमी का घर परिवार चलता है, आपको थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा चला लेना पड़ेगा उनको। 10-15 साल के बाद तो कोई फेरी का लंबा नहीं करेगा, सब मॉल में से जाकर लेके आएंगे, लेकिन जब तक बैठा उसको बैठने दो, उसका कानून नहीं। लेकिन ऐसा का मैंने पूरा स्टडी करके अभ्यास करके मैं कह रहा हूँ जब इनको यहाँ पर जगह मिल सकती है, कानून मैंने बनवा लिया, महाराष्ट्र सरकार का डेप्यूटी लॉ सेक्रेटरी ने लिख दिया है कि इनको मुफ्त में नहीं, लेकिन इनको सशुल्क दे सकते हो। और मेरा मुद्दा ये है कि मुफ्त में मिलना चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर में पहला चालियाँ बनती थी। मैं वो पहले वाले की बात नहीं करता हूँ जिसने एक पीछे भी बना लिया, ऊपर बना लिया, उसने भाड़ू भेज दिया, वो पहले वाले की बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ जमीन मालिक ने चाली बनाई। अरे पहले जमीन मालिक की चाली बनाते थे, ये बिल्डर लोग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने लग गए, गरीब को घर देने का कोई योजना ही नहीं था। तो मोदी जी आए उसको उसने जोर से चलाया, मैं सबको घर मिलना चाहिए। जब आपकी योजना ही नहीं थी, मुंबई का विकास होने लग गया, मिल बन गए, 36 मिल थे मुंबई शहर में, तो मिल में काम करने के जो लोग आ गए, कर्नाटक से सब सिटी लोग आ गए, उनको होटल में खाना पीना होटल पाव खिलाने के लिए, तो कोई 1 रूम किचन 2 रूम किचन में थोड़ा कोई रहकर इधर मुंबई में आया, घर नहीं था, जगह मिल गया उधर बना दिया, जिसने बेचा अपना जगह, रिजर्वेशन डाल दिया आपने। आओ तुम्हारे कौन आईएएस ऑफिसर आरिफ सिंह जी, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे बड़े से बड़े मंत्री को लेकर आओ मेरे सामने, मैं उनके साथ भी डिबेट करूंगा, डिस्कशन करूंगा, मेरे को झूठा साबित कर देगा, मैं घर चला जाऊंगा। उत्तर मुंबई में भी खाता बनने के लिए बहुत लोग इच्छुक है, बना दो किसी को, मैं घर चला, मैं लोग घर ले जाऊंगा, झोपड़पट्टी का ही काम करूंगा, इनके नाक में दम लगाऊंगा, अभी जितना नहीं बोलता हूँ उससे ज्यादा बोलूंगा, भारत माता की जय बोलूंगा। क्या बात करते हो, क्या आप करते हो? झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी। अरे यादव जी परसों मैंने भाषण किया, सुबह उठ के चाय पीने का पीने का, किसी को तो दूध जो है झोपड़पट्टी में रहने वाला आपके घर में पाकिट ला के देता, जब आपकी चाय बनती है, चाय बनती है और ताजा हो जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो झोपड़पट्टी में रहने वाला ला के आपको देता है। चाय बन के तैयार होना है, ड्राइवर है तो गाड़ी चलाने के लिए झोपड़पट्टी में से जाएगा, किसी को काम पे जाना है, रिक्शा झोपड़पट्टी में रहने वाला चलाता है, बहन भाजी लाती है, वो झोपड़पट्टी वाला रास्ते पे बेचकर भाजी बेचता है, तब वो जाकर भाजी बनाती है, दूसरे को खाना देती है। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वो झोपड़पट्टी वाला कोई ना कोई ले जाके छोड़ता है स्कूल में। सारा दिन भर का फैक्ट्री है, जितनी भी फैक्ट्रियां बची आज मुंबई शहर में, वो फैक्ट्री चलाने वाले सारे झोपड़पट्टी में से आके करते हैं।
साहब अगर आप में ताकत है तो एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार चलाने वाले लोग झोपड़पट्टी वालों का सम्मान करेगा, क्योंकि आपके बिगड़े मुंबई के आप नहीं चलेगा। मैं ये भाषण नहीं करूंगा कि उत्तर भारत के बिगड़ मुंबई नहीं चलेगा, मैं ये भी भाषण नहीं करूंगा कि दक्षिण भारतीय के बिगड़ मुंबई नहीं चलेगा, लेकिन ये भाषण छाती ठोक कर कहूंगा कि झोपड़पट्टी के लोगों ने अगर अपना झंडा उठा कर दिया तो मुंबई शहर एक दिन में नहीं चलेगा, एक दिन में नहीं चलेगा मुंबई शहर। और उस मुंबई शहर के लोगों को सरकार की योजना में 300 फुट का घर, सरकार का 1 रुपया खर्चा करीब मिलता है। आप बोलते हो नहीं, इसको तोड़ो, इसको मारो, इसको पीटो, इसको भगा, अरे क्या लगा है? तो क्या झोपड़पट्टी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना आवाज नहीं उठाएगा? आवाज नहीं उठाएगा? उठाना पड़ेगा आपको। आप खाली पद लेकर नहीं, आप कौन से नगर सेवक बनने वाले हो, आपको कौन एमएलए बनाने वाला है, आपको कौन एमपी बनाने वाला है? आपको जो पद मिल गया उसको कैश कर लो, तो हो सकता है 15 साल के बाद में कोई ना कोई झोपड़पट्टी का एक कार्यकर्ता नगर सेवक बन जाएगा। आपको खुलकर लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। झोपड़पट्टी जनता परिषद का कार्यकर्ता मराड़ मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। सुनील कोहली ने विधायक और नगर सेवकों के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब मैं तो इसको दिन भर लगा देता हूँ, दशहरे का मेला रावण जलाने का कार्यक्रम करता हूँ 10-12 साल से। अब बैठे बैठे में सोचा करो मतलब इसको झोपड़पट्टी से जोड़ दो। कितने लोग को व्हाट्सएप आया, कितने लोग हमारे बोलने के उत्तर में आपको आया? बहुत कम लोगों को आया। मैं फिर रिंकू को भेजा, मतलब रिंकू सबको भेजो। मैंने बोला कि झोपड़पट्टी के नेता से लेके एसआरए के ऑफिसर तक जो एसआरए का स्कीम बनने दे देते, उस मानसिकता का अध्ययन करेंगे हम कल। क्या करेंगे? उसका हम अध्ययन करेंगे। मैं ये 9 दिन प्रॉपर डिमांड करने वाला था, धर्मा डिमांड करने वाला था, लेकिन ये सब कमर पर डांडिया करने वाले बोलेंगे देखो हमारा कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए ये सब नया नया नाटक करते हैं। मैंने 9 दिन नहीं किया। मेरा बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 1 दिन धरना करने का सोचा। बाद में आरिफ सिंह मेरे दिमाग में चलो हम यज्ञ कटाते हैं, एक यज्ञ करेंगे, लेकिन मैं अकेला पड़ गया। कोई नगर सेवक का आदमी हो गया, कोई एमएलए का आदमी हो गया, गोपाल रेड्डी के साथ में तो कोई नहीं, वोटर है। हाँ, ये सारे नगर सेवक सारे लोग बोलेंगे ना गोपाल रेड्डी को मत वोट दो, ये लोग 2-2 वोट देंगे, 2 बार खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम को जहाँ देखिए लोग चाहिए। अब लोगों को मैं बुलाऊंगा तो लोग आएंगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं। 20-20 कार्यक्रम एक दिन में लेके घूमते रहता हूँ। ब्रह्मदेव जैसा बोला कर सुबह 9 बजे चालू किया, रात के 12:30 बजे उनके सुबह निकला। उधर साहब कोई नगर चौक नहीं आता, कोई आमदार नहीं आता, आप भी नहीं आते, लोगों को कैसा संभालेंगे? बराबर है उनका कहना। मैं गया 12:30 बजे, जाते रहता हूँ, तो कैसे चलेगा? तो कल हम रावण धन झोपड़पट्टी के विषय को लेकर सरकार बंद करेंगे और फिर परसों से मैं वापस अपना लड़ाई प्रारंभ करूंगा। सब कार्यकर्ताओं को लेकर आओ, एक ताकत दिखाओ। तो झोपड़पट्टी का साथ में बोल दिया तो गए साल से डबल वर्दी हो गई वहाँ पर। ये मैसेज मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए। हम हिंदू लोग अपने संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं। मैं परसों मलाड रामलीला में गया, मलाड रामलीला में गया तो मेरे सामने वो दृश्य आ गया। राजा दशरथ को बच्चे नहीं होते थे तो उन्होंने यज्ञ किया, भगवान से वरदान मांगा कि मुझे बच्चे होने चाहिए। मेरी पत्नी को 3 पत्नी थी, एक शादी हुआ, दूसरा शादी किया, दूसरा शादी किया, हो सकता है देखो मालूम नहीं। हाँ, तीनों को बच्चे नहीं होते थे, यज्ञ किया राजा दशरथ ने, तीनों पत्नियों को बच्चे हो गए। वो जो प्रसाद दिया वो भी मैं तो बहुत बारीकाई से देखता हूँ कोई भी चीज को। मेरा भाषण को सुनते नहीं सुनते मालूम नहीं, लेकिन मैं सारे दूसरे को बहुत नजदीक से देता हूँ। आरिफ जी ने जो प्रसाद दिया तो एक ने दूसरे को तोड़ कर दिया, दूसरे ने तीसरे में, तो एक ही प्रसाद तीनों को कहा। तो अकेले खाती तो अकेले को बच्चा हो जाता था, लेकिन उस दूसरे में ये देखा मैंने कि वो प्रसाद जो था वो तीनों को बांटा उसने, तो तीनों को बच्चे हो गए। अब तीसरी जो बीवी थी उसको 2 हो गए, एक तो राम भगवान राम हो गए, एक लक्ष्मण हो गए, एक भरत हो गए, और तीसरी बीवी थी उनको जुड़वा बच्चे हो गए, शत्रुघ्न। हाँ, तो यज्ञ में ये ताकत है। तो मैंने उधर रामलीला में बैठे बैठे सोचा कि अगर यज्ञ में इतनी ताकत है तो इस साल का मैंने कल से भाषण कर रहा हूँ, देश भर में जितने भी यज्ञ हुए होंगे आरिफ सिंह जी, वो सारे यज्ञ का ताकत मुंबई का स्लम फ्री करने के लिए भगवान वरदान देते हैं। ये मैं मान रहा हूँ और ये होगा। आप सबकी जानकारी के लिए 15 दिन के पहले देवेंद्र जी से बात किया। देवेंद्र जी बोला गोपाल जी आपका मुद्दा एकदम सही है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि जो कैडर मैं बोलता हूँ नीचे बना, और वो कायदा में है, आपकी जानकारी के लिए कायदा में ये है जिसके ऊपर राष्ट्रपति ने साइन किया
स्कैटर अगर किसी ने नीचे वाले ने भी ऊपर बना के अगर अलग झाड़ू रखा है तो उसको भी घर मिलने की व्यवस्था कायदे में बन गया है। अब उसको पैसा देने का तो देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि हम उसके पास पैसा नहीं है तो हम बैंक के साथ में टाइप करके बहुत कम पैसे में उसको हम घर देंगे और वो भाड़े में उसका पैसा कट जाएगा दीदी उसको ओनरशिप करके दे देंगे। भैया 50 लाख रुपए का घर मुंबई में मिलने में क्या होता है? आप कोई फैक्ट्री में 30 साल सर्विस करोगे, मेरे पिताजी ने सर्विस किया 2 लाख रुपए मिला है रिटायरमेंट के टाइम पे खाली। आपको एक मुंबई शहर में अगर 50 लाख रुपए का घर मिलता है तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो देवेंद्र जी ने वो भी उसकी भी व्यवस्था की है, लेकिन ये सारी व्यवस्था आज मैं क्यों आया, मैं इसीलिए कार्यकर्ताओं से बात तो करूँ। मेरे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं लोगों के लिए तो मालूम पड़े, उन्होंने इसकी भी व्यवस्था की है, लेकिन बड़े लोगों ने ताकत लगानी चाहिए। मैंने परसों मुंबई का कोर कमेटी का बैठक रामबाग मालगी में था, सारे चीजें वहां पर उठाया मैंने मुद्दा ये, मैंने बोला मेरा मुद्दा ये ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का प्राइवेट का ये मेरे पार्टी का एक आमदार ने बोला गोपाल भाई आपने 9 बार बोला, मैं 9 बार आपके मुंह से सुना अलग अलग तरीका से। अरे भैया जब मैं 9 बार बोल रहा हूँ तो सुनिए तो 10 बार बोलते उसको पूरा करो ना, जरूर क्यों बोलते हो? मैंने क्या मांग किया है? मैंने बोला अपनों के साथ में लड़ना पड़ेगा। इनको माँ घर खड़ा करती है ना तो बच्चों को खाने के लिए नहीं तो पत्नी से लड़ती है, समाज के साथ से लड़ती है, मांग कर लाती है, बनाती है और बच्चों को खिलाती है। तो तुम पदाधिकारी करके तुमको माँ के भूमिका में आना पड़ेगा। जैसा माँ पति के साथ में लड़ती है वैसे तुमको अपने नगर को कामदार खासदार मंत्री सारे लोगों के साथ में आपको लड़ना पड़ेगा, तब ये झोपड़पट्टी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप खाली पद लेकर घूमो, भारत माता की जय, वंदे मातरम ये बोलने से झोपड़पट्टी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। झोपड़पट्टी का सॉल्व अगर करना है तो आपको अपने लोगों के साथ में लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा आपको, तब ये जाकर लड़ेगा। मैंने अपने लोगों से क्या है, महाराष्ट्र का विधानसभा चलता है हर साल, हर बार देखो आप महाराष्ट्र के किसानों के बारे में वो डायरी में बैठते और फोटो निकालते और पेपर में चमकाते और दिखाते कि हम ये करते। किसानों के बारे में करना ही चाहिए और जितना होता है उससे ज्यादा करो, किसानों को आज जितना मिलता है उससे ज्यादा मिलो। मैंने इन सारे लोगों से यह फैसला किया, मैं मुंबई शहर में 50 से भी ज्यादा परसेंट के ऊपर रहते हैं, एक दिन 1 घंटा तो बैठो उस पारी के ऊपर, लोगों के आत्मा को शांति पूछेगी, मार्ग में भी बैठता है नहीं बैठे। अभी आरुष जी मैंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने पेट में रखूँ सब ये, किसी को खराब लगेगा इसलिए नहीं बोलूँ मैं। एक दिन बोला 1 घंटा तो बैठो, पेपर में फोटो निकालो, छपवा के जाओ, लोगों को लगेगा हमारे लिए भी हमारे लोग पारी के ऊपर बैठते हैं। ये बात गिरी में सब हो गया पूरा। भाषण करने आएगा तो पानी बांटता है, वो भाषण करने नहीं देता है। शादी में जाता हूँ तो वो कैटर के आदमी सब घेर देते, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, जो है वही खाने देते नहीं। ये सब चिकन बन गया है, चलो हो गया, क्या जरूरत है, कौन सा दूर दूर से आए 1 घंटा बिगड़ पानी के लिए दे सकते। मोदी जी 9 दिन का उपवास करते हैं, पानी के ऊपर जीते हैं, और तुम्हारा यहाँ का नेता ने बोला अभी पानी देना, ये करना वो करना, इधर पानी का रहना पड़ेगा, तो जो का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। भगवान परीक्षा लेते हैं, नेता कितना प्रामाणिक है, भगवान परीक्षा लेते, पैसा आ गया सर नेताओं के पास, हाँ बस खाना खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, कार्यकर्ताओं को घुस करके भेज दो, खाली अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने की व्यवस्था होती है, सामने वालों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई लड़ता नहीं है, कोई लड़ता नहीं है। तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आइडिया को अभिनंदन करना चाहूँगा, छोटा सा कार्यक्रम है लेकिन आगे जाते हो सुनते हैं, ठीक है जी, लोग उनकी क्षमता है उस हिसाब से वो करते हैं, तो सबको अपने अपने ढंग से काम करना पड़ेगा। मैं आपको इस बात का वचन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में देखते देखते ये मुंबई शहर का धोखा पड़े बड़ा, मैं तो बड़ा लफड़ा करने वाला है। मुंबई का श्रम पेड़ मुंबई देखते देखते हो सकता है, देखते देखते हो सकता है। और आगे चीजें हम लोग ने सही समय पर इसको आवाज पकड़ा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मेरे मीटिंग में जाकर बोला लोग और प्रॉपर्टी बनाओ, गरीब लोगों के घर बनाओ, मैं आपको ऊपर चलाना जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मुंबई शहर में मैं 30-35 लाख रुपए में 300 फुट का घर लोगों को मिले, ये मैं कर सकता हूँ। अरे भाई कभी मेरे को बुला के पूछो तो भाई तुम्हारे पास कौन सा ऐसा जादू की घड़ी है तो उनको दे दो, मेरे से ले लो ना, पूछो तो सही कि तुम 30 लाख रुपए में 35 लाख रुपए में 300 फुट का घर कैसे बना सकते हो, मेरे से पूछो तो सही। अगर तुम लोग मेरे को नहीं पूछते हो, मेरे को पागल समझते हो, तो मैं पागल जैसा भाषण करूंगा, लोगों बड़बड़ करूंगा, जहां मिलता हुआ बोलूंगा। तुम पूछो तो सही करूंगा 300 फुट का घर 35 लाख रुपए में कैसे बन सकता है, मैं बना के बताता हूँ।
झोपड़पट्टी में रहता है उसको ही नहीं। तो समझो महेश पाटिल को घर मिल गया, एक झोपड़े के सामने उसको घर मिल गया, उसके 3 भाई है और उसको अगर घर मिलता तो क्या 1 करोड़ का घर देगा, जिंदगी पूरा हो जाएगा उसका 1 करोड़ रुपए जमा करने में, कर ही नहीं पाएगा। तो उसको भी 300 फुट का घर रिजनेबल रेट में मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें मैं करना चाहता हूँ, मेरे को बुलाओ, मेरे से बातचीत तो करो, तो मैं आपको स्कीम बताऊँ। तो ये सारा हो सकता है, ये करना पड़ेगा, किसी का उसके पर जान लगानी पड़ेगी। आरिफ जी ने जो बात कही वामन राव पर, उन दिनों में रामदास नायक आज हमारे बीच में नहीं, वामन राव भी नहीं है, बोईसर के बस्ती में ये दोनों व्यक्ति आकर गए, दोनों व्यक्ति वामन राव पर झोला लगा के ठंडे में और झोपड़पट्टी में घूमते थे, देसेवाड़ी नाम की बस्ती भूल गई थी 1980 में। वामन राव जी आए, उसको उन्होंने रोका, आज वो झोपड़पट्टी हटाने का इंडिया में सबको घर मिल गया, वहाँ के कार्यकर्ता इतना प्रामाणिक लगे रहे, सबको घर मिल गया। तो उसी बस्ती गुजर जाता था, वामन राव आ गए, बचा दिया, इनको 300 फुट का घर मिल गया। तो ये करना पड़ेगा और लोगों को घर मिले। इससे मैं तो लाइन क्रॉस करके जाके काम करता हूँ। मैंने यहाँ के विधायकों का, मेरी सरकार जब पहली थी तो बीच में आधे साल तो बिगड़ गया, बोला ये करो यहाँ का डेवलपमेंट का, मैं मदद करता हूँ। तो मेरे पीछे कोई नहीं आएंगे, आपका समाज है आपके पीछे आएंगे, लोगों को भला करो। मैं मानता हूँ 50% पुण्य उसको मिलेगा, 50% मेरे को, मेरे पार्टी के लोगों को मिलेगा, लोगों को घर मिलेगा। थोड़ा ना क्रेडिट पाने के लिए जिंदगी पूरी हो जाएगी, क्रेडिट मिलेगा ना घर नहीं मिलेगा, घर बन जाएगा तो क्रेडिट थोड़ा बहुत तो मिलेगा। अपना ध्येय क्या है, लोगों को घर मिलना चाहिए, तो ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से क्या अपेक्षा है देश के प्रधानमंत्री, कौन सा उनको बंगला बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है, क्या करना है, 28 लाख रुपए बैंक में था, वो भी गवर्नमेंट को देते प्रधानमंत्री बन गए, 9 दिन का उपवास करते हैं पानी पीकर। उनकी अपेक्षा ये है कि मेरे देश के लोग भूखे हो जाए, मेरे देश के लोगों को घर मिले, मेरे देश के लोगों को काम मिले, मेरे देश के लोगों को सही उसका काम मिले, काम का, ये अपेक्षा के लिए पूजा करते हैं ना, ये पूजा करते हैं। मैंने जैन मुनि का कैसे चुना इन दिनों में, मेरा स्वभाव तो आप सबको मालूम है पहले से, जो डांडिया करते हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, जो राष्ट्रवादी का गणेश नायडू करता था उसको भी सपोर्ट करता था। कि मेरा हिंदू संस्कृति को जीवित रखता है, मेरे कमर्शियल करता है, जिनके पास पैसे हैं जाते हैं ना जान लो, उसको मैं सपोर्ट करता था। आज भी जो भी करते हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इन सारी बातों के खिलाफ हूँ। ये डीजे लगाओ, ये ढील डांस करो, नवरात्र पूजा के लोगों जैन मुनि का कैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई, नवरात्र का महत्व क्या होता है, नवरात्र का विशेषता क्या होता है। 9 दिन ये साधना करने का दिन होता है, ये पूरे साल में ये 9 दिन इतना इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें अगर आप साधना करो तो साधना आपकी सफल होती है। मैं इतना रिश्त के भाषण इसलिए करता हूँ, ये भी तप है, मेरा तपस्या है, ये मेरी साधना है, जो मैं भाषण कर रहा हूँ। भगवान अगर सुनेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मोदी जी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं सिर्फ पानी पीकर, मेरा देश का कल्याण हो। लेकिन मलाड़ का कल्याण तो तुमको और मुझे ही करना है ना भैया, मोदी जी थोड़ा आएंगे, मुझे ही करना है। तो एक आवाज उठाओ, मेरा अगर बच रहा तो मैं क्या किया, लास्ट में 6 के हमारे जिला के 4 चुने हुए और 3 विधान परिषद के 7 लोगों का साइन लेकर एकनाथ शिंदे जी को और देवेंद्र जी को दिया है। आपको भी कॉपी लगाओ, मैंने बोला ज्वाइंट मीटिंग लगाओ, 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रेलवे लाइन के जो लोग हैं उनको महाराष्ट्र सरकार ने आधा पैसा दे देगा, आधा केंद्र सरकार दे देगा, लोगों को घर मिलेगा। पूरे लेके बोलते कायदा नहीं, अरे कायदा नहीं है, उनको एक चिट्ठी लिख दिया, देश के प्रधानमंत्री ने बोला है सबको, केंद्र सरकार ने कायदा बनाया है। मैंने रेलवे मैनेजर को पूछा है, तुम मेरे को 1947 का कायदे का लेटर देता है, तुम मैनेजर करके तुमने क्या प्रपोज किया है, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबको घर मिलना चाहिए। पूछना पड़ेगा प्रधान भगवत, ये जैकेट पहन के पीएम के कैबिन में घुसना पड़ेगा, 4 दिन जेल में बंद हो जाना पड़ेगा, मालूम पड़ेगा विकास भगत घुस गया मैनेजर के कैबिन में, 4 दिन जेल हो गया, उस दिन छूट कर आ जाओगे, लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, पार्टी टिकट दिया, तुम नगर को पहुंच जाओगे। करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पद से कोई बड़ा नहीं होता है। और तो प्रधानमंत्री बहुत बने थे, लेकिन मोदी जी ने जो 8 साल में करके दिया दिखाया, वो दूसरा किसी ने नहीं किया। वो भी प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री थे। तो मेरा कहने का ये मुद्दा है कि हम सारे छोटे लोग हैं। गोपाल सिटी क्या है, गोपाल सिटी लड़ता है, संघर्ष करता है, रोज जीतता है, सब जगह पे जाता है, आता है, इसे मेरे शरीर को हटाने की चिंता करते हैं, तो मेरे को तो घर बिठाते हुए क्या है, मेरा तो कोई समाज भी नहीं है। गोपाल सिटी को टिकट दे तो क्या पार्टी का क्या बिगड़ है, गोपाल सिटी को पैसा भी नहीं है।
लेकिन गोपाल शेट्टी की ये पूंजी है, ये ताकत है, ये आवाज है, सबका मिला। वैसे जैसा मेरा है वैसे तुमको भी छोटा छोटा गोपाल शेट्टी बनना चाहिए। आरिफ सिंह आज कितना क्यों टिके मराठी राजनीति में, मुंबई में टिके काम करते हैं पहले दिन से, पद मिला तो भी ठीक है, पद नहीं मिला तो भी ठीक है, सरकार होगी तो भी ठीक है, सरकार नहीं होगी तो भी ठीक है। इसलिए मराठी के कार्यक्रम में आरिफ सिंह को भूलकर कोई कार्यक्रम करने का होता ही नहीं। तो कभी नए आए बात अलग है, लेकिन मराठी के किसी को भी कार्यक्रम करना है तो आरिफ सिंह को याद करना ही पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है? उनकी क्वालिटी है। तो अंत में इतना ही कहूँगा, जिन्होंने भी ये पद लिया है, आप 10 गलती करो, मैं बैठा हूँ, कोई चिंता नहीं करने का कायदा में है क्या नहीं है। ये किसी को भी परेशानी हो गई लफड़ा खड़ा करो, घर छोड़ने आ गए लफड़ा खड़ा करो, पानी नहीं आता है 4 लोग लेके आके लफड़ा करो, पुलिस तुमको पकड़ेगा, मैं छुड़ा के लाऊंगा। 4 दिन अगर कोर्ट ने बंद कर दिया तो जुलूस निकाल के तुमको घर तक छोड़ोगा, लेकिन लफड़ा तो करो भाई साहब, लफड़ा तो करो और पहले लफड़ा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे मिनिस्टर के बाद मंगल जी के साथ मीटिंग में जाना, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं फिर एक बार कुलदीप कौर का अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने प्रयास किया, तो जान लो कैसे राहुल जान लो, फिर बाद में देखेंगे, कुछ नहीं मन में आ गया कर देने का। और मैं बोलता हूँ आज नए दिन ये नवरात्र का है और मेरा ये भाषण, तुम्हारा ये प्रयास, ये सारे लोगों का आना, और जब भी आप लोग देखोगे दिवाली के पहले सरकार कुछ न कुछ घोषणा करेगी। सबको बहुत बहुत शुभेच्छा। जो बचे हुए लोग आए तो उनको